आजकल आप लोग एक इंसान का नाम काफी सुन रहे होंगे और वो इंसान है अमृतपाल सिंह। इसका पूरा नाम अमृतपाल सिंह बकालावाले है और ये आजकल पंजाब का सबसे बड़ा चेहरा बना हुआ है। कई सालों के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक इंसान खुले तौर पर राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार पर स्थानीय प्रशासन को बंदूक और गोली बारूद के दम पर चुनौती दे रहा है और कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। कुछ महीनों पहले तक जिस इंसान को कोई जानता भी नहीं था, वो अचानक से पंजाब के कट्टरपंथी लोगों का हीरो कैसे बन गया। कौन है ये अमृतपाल सिंह जो चंद महीनों पहले दुबई से भारत आया और अब भिंडरेवाले का सबसे बड़ा अनुयायी बताते हुए एक खालिस्तान देश की मांग कर रहा है और फिर भी वह आजाद घूम रहा है। क्या है इस शख्स की कहानी और आखिर ये चाहता क्या है? आइए आपको सब कुछ बताते हैं आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। अमृतपाल सिंह पंजाब के अमृतसर के जल्लूखेड़ा गांव का रहने वाला है। उसका जन्म साल 1993 में हुआ है और अभी वह लगभग 30 साल का है। उसने 12वीं तक की पढ़ाई की है। साल 2012 से पहले ही अमृतपाल सिंह का पूरा परिवार दुबई चला गया था। वहां पर उसके परिवार ने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। साल 2013 में दुबई में ट्रांसपोर्ट का कामकाज अमृतपाल खुद देखने लगा। इसके बाद वह साल 2022 के सितंबर महीने में दुबई से अकेला ही पंजाब आया। उसका पूरा परिवार अभी भी दुबई में ही रह रहा है। वह दुबई में रहते हुए ही खालिस्तान और भिंडरेवाला और इससे जुड़े तमाम जानकारी को इंटरनेट से हासिल किया। इसके बाद अक्टूबर महीने में वह खालिस्तानी आतंकी जनरल सिंह भिंडरेवाला के गांव रोडे में वारिस पंजाब देश संगठन के नए मुखिया के तौर पर चुना गया। ये संगठन दिल्ली हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू ने बनाया था। इस दौरान आयोजित समारोह में अमृतपाल सिंह ने खुद को जनरल सिंह भिंडरेवाला का अनुयायी बताते हुए सिख युवाओं को अगली जंग के लिए तैयार रहने को कहा है। आइए आपको सबसे पहले इस वारिस पंजाब देश संगठन के बारे में बताते हैं, जिससे जुड़ते ही अमृतपाल सिंह के फॉलोवर इतने बढ़ गए कि उसने जंग छेड़ दी। हम आपको बताते चलें कि पंजाब अभिनेता और कार्यकर्ता दीप सिद्धू ने साल 2021 के सितंबर महीने में वारिस पंजाब देश संगठन की स्थापना की थी। इसका मकसद बताया गया था कि युवाओं को सिख पंथ के रास्ते पर लाना और पंजाब को जगाना। इस संगठन के एक मकसद पर विवाद भी है और वो है पंजाब की आज़ादी की लड़ाई। यहीं से इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। एक लोकतांत्रिक देश में रहकर इसके किसी भी भाग के आज़ाद करवाने का सीधा मतलब है देश के खिलाफ जंग। जिस तरह से कुछ मिलिटेंट ग्रुप आज़ाद कश्मीर की मांग करते हैं, उसी तरह से वारिस पंजाब डे की मांग आज़ाद पंजाब की है, जो आगे चलकर खालिस्तान के नाम से जाना जाएगा। ये तो थी इस संगठन की कहानी। अब आगे की कहानी सुनिए। हम अब वापस से आते हैं अमृतपाल सिंह की कहानी पर। अमृतपाल सिंह खुद को खालिस्तानी आतंकी जनरल सिंह भिंडरेवाले का अनुयायी होने का दावा करता है। संगठन के मुखिया की ताजपोशी पर अमृतपाल सिंह ने कहा था, भिंडरेवाला मेरा आदर्श है, मैं उनके बताए रास्ते पर चलूंगा, मैं उनके जैसा बनना चाहता हूं क्योंकि ऐसा हर एक सिख चाहता है। उसने आगे कहा, मैं पंथ की आज़ादी चाहता हूं, मेरे खून का हर एक हिस्सा इसके लिए समर्पित है। बीते समय में हमारी जंग इसी गांव से शुरू हुई थी, भविष्य की जंग भी इसी गांव से शुरू होगी। हम सब अब भी गुलाम हैं, हमें अपनी आज़ादी के लिए लड़ना होगा। हमारा पानी लूटा जा रहा है, हमारे गुरु का अपमान किया जा रहा है। पंथ के वास्ते जान देने के लिए पंजाब के हर एक युवा को तैयार रहना चाहिए। अमृतपाल सिंह ने दीप सिद्धू को कौमी शहीद बताया था। उसने कहा था, हम जानते हैं उनकी मौत कैसे हुई है, उन्हें किसने मारा है। अमृतपाल ने भिंडरेवाले की याद में बने गुरुद्वारा संत खालसा के पास ही इस सभा को संबोधित किया था। इस मौके पर 15 प्रस्ताव भी पास हुए थे। इसमें यह भी कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति सिखों के धार्मिक मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अमृतपाल सिंह की मांग और बातें सीधे तौर पर सरकार को चुनौती देने वाली हैं। पंजाब एक धार्मिक सेंटिमेंट वाला पाकिस्तान बॉर्डर से सटा राज्य है। पाकिस्तान हमेशा ऐसे कट्टरपंथियों को अपना सपोर्ट देता रहा है जो भारत की अखंडता को चुनौती देता है। अमृतपाल भी उन्हीं में से एक के तौर पर उभर रहा है। इसके बाद अब कुछ लोग अमृतपाल की तुलना भिंडरेवाला से कर रहे हैं। यानी एक बात साफ है कि अमृतपाल सिंह उस कट्टरपंथी रिक्त स्थान को भर रहा है जिसकी पंजाब के किसी न किसी कोने में जगह रह रही है। भिंडरेवाला के साथ क्या हुआ था ये तो आप सब जानते ही हैं। तो अमृतपाल सिंह अभी तक खुला क्यों घूम रहा है, ये सरकार और प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है।
इसके बाद अब सबसे आखिर में हम आपको ये भी बताते चले कि आखिर अमृतपाल सिंह के पीछे कौन लोग हैं, क्योंकि अचानक से तो ऐसा कोई कर नहीं सकता। तो हम आपको बताते चले कि इसे लेकर पंजाब में अलग अलग बातें चल रही हैं। एक छोरी यह कह रही है कि किसी शातिर खालिस्तानी ने ही अमृतपाल सिंह को ट्रेनिंग दी है, तो किसी का कहना है कि अमृतपाल सिंह के पीछे ISI या किसी दूसरा सीमा पार संगठन का हाथ तो नहीं है। एक चर्चा ये भी है कि क्या अमृतपाल सिंह को आने वाले चुनावों में इस्तेमाल करने के लिए लाया गया है। इन सवालों के जवाब तो तभी संभव हैं जब अमृतपाल सिंह को हिरासत में लिया जाएगा, लेकिन अभी का मोमेंट ऐसा है कि यह पंजाब सरकार के लिए आसान नहीं रहने वाला है और जब तक अमृतपाल सिंह बाहर रहेगा वह शांत नहीं रहने वाला है। अमृतपाल सिंह की पूरी कहानी को जानने के बाद आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।